सरकार है ये जल्द से जल्द इस्तीफा दे। और सरकार अब देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कर्मचारी सही से नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज बिहार के छात्र नौजवानों ने पटना की सड़कों पर आई है कि अपनी भविष्य को लेके जो। नमस्कार, मैं नंदन, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हम उपस्थित और डाक बंगला चौराहे को घेरा गया है AIYF यानी ऑल इंडियन यूथ फेडरेशन की तरफ से। कारण क्या है, मुद्दे क्या है और इनकी प्रमुख मांगे क्या है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, भीड़ यहाँ पर AISF की तरफ से दिया गया है, धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले भी लगातार इन्होंने अपनी मांग को लेकर पूरे बिहार और पटना में प्रोटेस्ट किया था। इस बार आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी मांग है कि जैसे आप लोगों ने पिछले दिनों पटना की सड़कों पर देखा कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांग रहे थे, और हमारे दबाव के कारण, हमारे संघर्ष के कारण उनका इस्तीफा आया भी। वहीं हम पर पुलिसिया दमन किया गया, सिवान में और बिहार में कई जगहों पर हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, कई साथी हमारे घायल हुए। और जब सरकार झुकी तो उसने कहा कि हम सारे FIR वापस लेंगे, हम सबों को जेल से बाहर करेंगे। लेकिन हाँ, 26 तारीख तक की डेट दी गई थी, जिसमें अभी भी हमारे सैकड़ों साथी जेलों में बंद हैं, सैकड़ों साथियों पर FIR है। हम इस देश की भ्रष्ट सरकार को कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा एक एक साथी या इस आंदोलन में शामिल एक एक छात्र अपने घर नहीं चला जाता, उन पर से FIR वापस नहीं हो जाता, हम तब तक चुप नहीं बैठने वाले हैं। आप लोग जान रहे हैं कि पहले हमारा विश्वविद्यालय जो स्वायत्त हुआ करता था, अब केंद्र की सरकार ने फरमान जारी किया है कि उसके चांसलर, उसके कुलपति अब गवर्नर नहीं होंगे, उसके कुलपति कौन होंगे? राज्य के मुख्यमंत्री। और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? एक पेशेवर अपराधी, 7वीं फेल। आप बताइए कि हमारा PhD पढ़ने वाला छात्र का चांसलर कोई 7वीं फेल हो सकता है? या हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। या केंद्र की सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीन करके हम जो RSS की गद्दारी का इतिहास है, सावरकर गोलवलकर की गद्दारी का जो इतिहास है, उसको छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल करें। इसको हम होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस करना पड़ेगा। देखिए, और लोगों से हम बात करेंगे, और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बैठकर भी लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, लगातार लोग यहाँ बने पड़े हैं और यहाँ आ जाइए आगे। देखिए, बात करेंगे कि प्रमुख मांगे आप लोगों की क्या है? देखिए, हम लोग की मांग है शुरू से भी छात्रों की जवाबदेही ये सरकार तय करे। ये सरकार छात्रों की के तो मुखिया बन जाते हैं, लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं होती है। आप देख रहे हैं छात्रों ने लगातार महीनों भर से जंतर मंतर से लेके बिहार की सड़कों पर अपनी मांगों के लेके आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। तो ये सरकार ने उन पर AK-47 से भूजने के काम किया। अब सिवान से लेके जहानाबाद से तमाम जगहों पर देख लीजिए, ये सरकार की इतनी तानाशाही बढ़ गई है कि छात्रों ने, एक देश की जो भविष्य होती है, दो देश की रीढ़ होती है, उन पर AK-47 से भूजने की काम करते हैं। हम वो सरकार से मांग करते हैं कि जो प्रशासन, जो वहाँ के जो मुखिया प्रशासन, जो SP हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करे, उन पर FIR दर्ज हो, और ये जो प्रशासन, ये जो सरकार है ये जल्द से जल्द इस्तीफा दे। और सरकार अब देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कर्मचारी सही से नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज बिहार के छात्र नौजवानों ने पटना की सड़कों पर आई है कि अपनी भविष्य को लेके, जो देश की भविष्य को बचाने के लिए, देश की उन्नति को लेके आज सड़कों पर आई है। और ये सरकार है AK-47 चलाने की काम कर रही है। इसी के लेके हम सरकार से मांग करते हैं कि उन प्रशासनों पर FIR दर्ज करें और आप जवाबदेही देते हुए आप इस्तीफा लें। देखिए, शिक्षा मंत्री से गलती होती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग उठता है और इस्तीफा मिलता भी है। उसके बाद बिहार में बात करें तो सिवान में AK-47 से गोलियां चलाई गई थी स्टूडेंट्स पर। ये भी कहा गया था कि जितने प्रोटेस्ट में स्टूडेंट गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। वही मुद्दा था कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। क्या कहिएगा, सिर्फ इस्तीफे मांगने से आप लोग की मांग पूरी हो सकती है? हमारी जो लड़ाई है इस पूरी प्रणाली से है। इस्तीफा मांगना है जो है वो एक वक्तव्य है
है छात्रों की ओर से कि जनता अगर आपकी चौखट पे आ गई तो आपको कुर्सी छोड़नी होगी। भाजपा आरएसएस की सरकार जो एक दशक से तानाशाही फांसीवाद इस देश में लाने का कोशिश कर रही थी, आज उस इस्तीफे से यह साबित हुआ है कि फांसीवाद का जवाब आंदोलन से दिया जाएगा और जब जब छात्र सड़क पर उतरेंगे तो संसद हिलेगी। लेकिन हमारी जो लड़ाई है इस पूरे सिस्टम से है, ये जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं पूरे देश में आईटी सेल के द्वारा, अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपनी कूटनीति के द्वारा, एसआईआर के द्वारा, वोट चोरी, कोर्ट चोरी, इन सब के द्वारा, तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। उसके आड़ में जो शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस वक्त आप पटना में है, धरना दे रहे हैं, क्या आगे चलकर बिहार से बाहर जाने का इरादा है? दिल्ली आप लोग जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जो इस देश में हमेशा ये देखा गया है कि राजनीतिक दिशा दिल्ली और बिहार दोनों से दी गई है, चाहे वो 74 का आंदोलन हो, चाहे वो 22 तारीख का राजभवन मार्च हो। एक ऐसा ऐतिहासिक मार्च था वो जो राजभवन तक पहुंचा। तो ये हमारी लड़ाई बिहार में भी जारी है, हमारी साथियों की लड़ाई दिल्ली में अभी भी जारी है, जंतर मंतर खाली नहीं हुआ है। देखिए डाक बंगला चौराहे पर उपस्थित हो, यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि बिहार की जो स्टूडेंट फेडरेशन है वो उतर चुकी है और डाक बंगला चौराहे पर उतरकर वो सीधे तौर पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर यहाँ पर पटना में, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेल में डाला गया था। जेल में डालने के बाद इनकी यही मांग थी कि उन्हें रिहा किया जाए। रिहा भी किया गया, लेकिन पूरे बच्चों को रिहा नहीं किया गया। अब इनकी यही मांग है कि रिहा किया जाए जितने बच्चे हैं उन्हें, और कुछ एक प्रमुख मांगे हैं कि जिनको लेकर ये आगे चलकर दिल्ली भी जाने की बात कर रहे हैं। देखिए एक बार विजुअल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पूरे आप देखिए बिहार में AK-47 और दिल्ली में पैटर्न से छात्रों पर हुए कार्रवाई की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। जी हम बता दें आपको कि अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठ रही है। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अमित शाह का भी इस्तीफा आपको चाहिए। अच्छा बताइए, देश संविधान से चलता है और दिल्ली पुलिस पायलट गन चलाई और बिहार के अंदर AK-47 चला, तो जब तक आदेश नहीं दिया गया तब क्यों चलाया पुलिस? यदि आदेश के बिना यदि गोली चला तो उनको सस्पेंड करना चाहिए। दिल्ली के अंदर आंसू गैस के गोली चले, पायलट गन चले, बिहार के अंदर टीयर गैस नहीं चला, नहीं आंसू गैस चला और उसको डायरेक्ट AK-47। आप जानते हैं बिहार के अंदर, बिहार दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है और यहाँ से बिहार से ही लोकतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और ये कतई से जायज नहीं है से छात्रों पर AK-47 चले और पिस्टल चले। ये गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए सवाल पूछिए। अभी बोल रहे, देखिए अभी ये गमछा टाइप थोड़ा सा दिखा दें आपको। देखिए गोली से घायल छात्रों को 50 लाख मुआवजा एवं एक परिजन को स्थायी नौकरी दो। यानी कि गोली से जो छात्र घायल हुए उन्हें 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और साथ परिवार को एक स्थायी नौकरी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। ये सरकार जो है, ये सरकार AK-47 चलाई है। AK-47 बहुत रेयर केस में चलाया जाता है और ये आतंकवादियों के लिए उपयोग में आया जाता है, लेकिन यह सरकार हम छात्रों पर AK-47 चलाई है। यह सरकार को, सम्राट सरकार को 1 मिनट का हक नहीं है इस देश बिहार की गद्दी पर बैठने का। मुख्यमंत्री से इसे अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। जो छात्र को अपना छात्र नहीं मान रही है तो ये मुख्यमंत्री रहने लायक कहां से है? ये देश का जैन जी जाग चुका है और जब जैन जी जागा है तो प्रधानमंत्री को घुटना पर ला दिया है और सम्राट चौधरी को नाक रगड़वा देगी इसी सड़क पर। ये जैन जी की ताकत है। ये सब सरकार को अभी समझ में नहीं आ रही है। सरकार दादागिरी से नहीं चलता है, गुंडागर्दी से नहीं चलता है। सरकार देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलता है। अगर इसे AK-47 से चलाने की कोशिश होगी तो हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। ये झंडा जो देख रहे हैं आप, देश की आजादी के आंदोलन के गर्व से पैदा लिया झंडा है। इस झंडे ने देश की शहादत दिया है। देश में लोकतंत्र स्थापित करने में इस झंडे की भूमिका है। लेकिन अगर आज सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगी अगर AK-47 के बल पर, तो सरकार के कलेजा पर झंडा गाड़ने का हैसियत रखते हैं, क्योंकि उस विरासत के वारिस हैं जिस विरासत ने देश की आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका दिया है। और उसको आप
AK-47 से दबोचने की कोशिश करेंगे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोटेस्ट होता है, लोग बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है, बच्चे जेल में जाते हैं, कुछ बच्चों को छोड़ा जाता है, कुछ बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। फिर सिवान में गोलियां चलती है स्टूडेंट्स पर, जहां पर कई स्टूडेंट्स घायल भी होते हैं, गोलियां AK-47 से चलाई जाती है। इतनी चीज़ें हो रही है, आप लोग पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पटना से बाहर जाने का इरादा है कहीं? क्योंकि अभी आप ही के साथियों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। बिल्कुल, हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से इस्तीफा लेकर ही हम आए हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तब जंतर मंतर से हम लोग वापस आए हैं और ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जब सरकार और छात्र नौजवानों को वादा खिलाफी करके या वादा खिलाफी करने का काम करते हैं। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अभी बाकी है। हम सिवान के घटना पर कहना चाहते हैं, जो छात्र जो है आपके तमाम हकूक के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन आरएसएस के गुंडे और एबीवीपी के गुंडे जो है उसमें जाकर आगजनी करने का काम करता है। और ये जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो बैठा हुआ है 7वीं फेल अपराधी मुख्यमंत्री, वो गोली चलाने का आदेश देता है। पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी आप देखेंगे तो AK-47 से किसी छात्र पर जो है गोली नहीं चलाया जाता है, लेकिन ये पहली घटना है बिहार की धरती पे, वो भी सिवान की क्रांतिकारी धरती पे। तो वहाँ की एसपी और एसएसपी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना और प्रदर्शन चलते रहेगा। और इस डबल इंजन की सरकार को ये छात्र नौजवान पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। अभी उपचुनाव को जब देखेंगे तो बाकी पूरा भी झांकी है, पूरे देश का विधानसभा अभी बाकी है। इस नरेंद्र मोदी को जाना होगा और भागना होगा। ये 100 साल तक फिर सत्ता में आने वाला नहीं है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। देखिए, दावा किया जा रहा है कि 100 साल तक, अगले 100 साल तक नरेंद्र मोदी आने वाले नहीं हैं सत्ता में। देखिए, बहुत कारण है। स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, उनको छोड़ा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। साथ में सिवान में प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर भी गोलियां चलाई जाती है, लेकिन वहाँ पर AK-47 से गोलियां चलाई जाती है। इनका कहना यही है कि वहाँ के एसपी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट पर AK-47 चलाना कहीं का भी लीगल प्रोसेस नहीं माना जाता है। देखिए, डाक बंगला चौराहे पर उपस्थित है और यहाँ पर जो आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आकर धरना दे रहे हैं, बने हुए आपके साथ आई खबरें और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।